अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं पंजाब सरकार की प्रभारी व पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, तो वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही नई शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी शिक्षा नीति से बच्चों का विकास होने वाला नहीं है। इससे बच्चे शिक्षा को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि पीछे होते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है और पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को अपनी मातृभाषा की ही शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा यह कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम पूरे प्रदेश की बात न करके अगर चंबा जिले की ही बात करें तो चंबा जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र में करीब 8 से 10 भाषाओं को बोला जाता है, तो भाजपा सरकार पूरे प्रदेश में कितनी भाषाओं की शिक्षा इन बच्चों को देंगी, तो क्या इसी शिक्षा नीति से बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने कोविड-19 पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज चंबा कोरोना संक्रमित बीमारी को लेकर सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा है। उन्होंने जिला प्रशासन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिला प्रशासन और सरकार की गलत नीतियों के चलते ही हुआ है कि आज एक ही मोहल्ले के 100 से ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं और यह सब हुआ है प्रशासन की गलतियों के कारण। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार भी ठीक से कार्य नहीं कर रही है, नहीं तो ऊर्जा मंत्री के साथ वन मंत्री जी का स्टाफ संक्रमित न होता। कोविड-19 जो है अब अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ता जा रहा है। मेरा पहले भी मानना था और हमने पहले भी कहा कि कोविड-19 की असली जो स्थिति है वो प्रदेश के सामने आई ही नहीं, क्योंकि नो टेस्टिंग नो केस। ये सरकार जो है, हिमाचल प्रदेश सरकार, इस थ्योरी पे चली हुई है, अभी भी इसी पे चली हुई है। अभी आपने देखा जैसे चंबा में ही धड़ोग मोहल्ले में 100 के करीब 100 से ऊपर केस आ गए। प्रश्न तो ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपने घर आते हैं, उनको आने में कोई बुराई नहीं है, मगर जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, जो कि सरकार का दायित्व है, वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। जिनको होम क्वारंटाइन में भेजते हैं वो शादियों में घूम रहे होते हैं, जिनको होम क्वारंटाइन में रहना चाहिए वो पार्टियों में घूम रहे होते हैं। और अति तो तब हुई जब हमारे नए मंत्री जिनकी शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद हमने देखा कि उनके लिए रिसेप्शंस किए गए और ऐसे रिसेप्शंस हुए जिसमें जो पावर मंत्री बने सिरमौर से वो खुद संक्रमित हो गए, उनका स्टाफ संक्रमित हो गया। जो वन मंत्री बने हैं उनका स्टाफ जो है, उनका पीए संक्रमित हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मैं समझती हूँ कि जो नेतागण हैं, लीडर्स हैं, सोसाइटी में लीडर्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो राजनीतिज्ञ हों, पर जो सोसाइटी में जिनको हम लीडर्स मानते हैं, वो आपके आईएएस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, स्कूलों को चलाने वाले, संचालन करने वाले लोग भी हो सकते हैं, मीडिया के लोग भी हो सकते हैं। मगर अगर जो हम बोलते हैं, अगर हम खुद ही उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि लोग हमारी बात को सीरियसली लेंगे और बात को हमारी मानेंगे। मेरा ये मानना है कि कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हिमाचल सरकार बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही है। ना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करा रहे हैं और होम क्वारंटाइन तो एक फॉर्मेलिटी होकर रह गई है। मैं यहाँ पे पहले ही कहा कि जो खास करके सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेवारी है समाज में एक एग्जाम्पल सेट करने की, अगर वो ही जो सारे नॉर्म्स हैं उनको तोड़ेंगे तो मैं नहीं समझती कि ये कोई बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप आएँ और आपके साथ इस तरह से लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग रखें ना कुछ रखें। और राकेश पठानिया जी तो वैसे भी एक पढ़े लिखे और बड़े तेज तर्रार नेता हैं, उनसे तो हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुद भी इस बात को कहते हैं कि जो नॉर्म्स हैं कोविड-19 के उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है लोगों ने ऐसा किया, और मैं समझती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक भी इनमें से कोई अगर संक्रमित हुआ तो आगे के लिए ये एक चंबा ज़िले के लिए, जिस इलाके में अभी कोई केस नहीं है, वहाँ के लिए खतरा बन सकता है। शिक्षा नीति जो है ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि फ्लॉप नीति रहेगी। ये नीति जो है बिना सोचे समझे, और अगर इसका आप प्रारूप देखें, अभी तो इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं। आप देखेंगे कि जब इसकी इम्प्लिकेशंस सामने आएंगी, अभी हमारा सिस्टम जो है इसमें +2 तक स्कूल में ही बच्चे विद्यार्थी पढ़ते हैं और जगह जगह में +2 के स्कूल हैं। अब ये जो नया सिस्टम ये लाना चाह रहे हैं, इसमें 4+3+3 करना चाह रहे हैं, यानी 11वीं।
तो एक पहली बात तो ये है कि जिन बच्चों को अपने घर पे दरवाजे पे शिक्षा प्राप्त हो रही है 12वीं की, उनको अगर 11वीं के बाद पढ़ना है तो कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। जो मैं समझती हूँ कि ये आगे जाने वाली नीति नहीं है, ये शिक्षा को पीछे ले जाने वाली नीति है। दूसरा जो ये कहते हैं कि पहले 5 साल बच्चा जो है अपनी मातृभाषा में पढ़े। हम चंबा की ही बात ले लें। हमारी मातृभाषा क्या है? हम चंबा के जो शहर वाले हैं, हम चंबा की चंबियाली बोलते हैं। जो हमारे गद्दी भाई हैं वो गडियाली बोलते हैं। जो हमारे चुराई भाई हैं वो चुराई बोलते हैं। जो पांगी के भाई हैं वो पंगवाली बोलते हैं। और जो हमारा चंबा का बाकी ज़िला है वो लगभग जिसको हम पहाड़ी डोगरी कहते हैं उससे मिलती जुलती भाषा बोलते हैं। एक ज़िले में इतनी भाषाएं हैं तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा मीडियम होगा? कुल्लू में अलग भाषा है, मंडी की भाषा अलग है, शिमला की भाषा अलग है और सिरमौर की भाषा बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसे इन बातों को देखते हुए ये आगे जो जब ये नीति वास्तव में इसको लाने का अगर ये जहमत उठाएंगे तो मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान पीछे जाएगा। डलहौजी हलचल के लिए चंबा से सलीम खान की रिपोर्ट।